क्रिकेट के इतिहास में इमरान खान जब भी किसी निर्णायक मैच में होते थे तो आखिरी ओवर में गजब का खेल दिखाते थे, लेकिन आज पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने एक ऐसा खेल दिखाया है जिसकी हल्की सी भी उम्मीद पूरे विपक्ष ने नहीं की थी। लेकिन इस समय की बड़ी खबर कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। 5 जजों की टीम ये सुनवाई करेगी। तमाम दलों के नुमाइंदे भी वहां पर हैं। वहां पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं। पाक संसद भंग होने के मामले में ये सुनवाई होनी है। सुओ मोटो नोटिस लिया था, संज्ञान लिया था इसका वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को लेकर। आज पूरे दिन जिस तरह का घटनाक्रम रहा है उसमें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आता है उससे बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है। सुबह 12:50 से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है अब आपको एक एक करके क्रमवार वो सारी चीजें बताते हैं। 12:50 पर पाक मंत्री फवाद चौधरी वहां की सदन में बोलना शुरू किया उन्होंने। 12:56 पर जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 12:57 पर नेशनल असेंबली की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 1:03 पर इमरान खान का संबोधन शुरू हुआ। 1:05 पर नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश कर दी गई। 1:17 पर विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला हुआ। 1:43 पर सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग कर दी। 2:40 पर स्पीकर की कुर्सी पर विपक्ष के नेता अयाज सादिक काबिज हो गए। 2:53 पर सेना ने स्पष्ट किया कि सियासी हलचल से हमारा लेना देना नहीं है। 3:10 पर विपक्ष का इमरान खान के खिलाफ वोट हुआ और 3:18 पर विपक्षी वकील जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब 3:23 पर सुप्रीम कोर्ट वहां के चीफ जस्टिस पहुंचे और अब थोड़ी देर में इस पर सुनवाई शुरू होगी। 5 जज वहां पर इस पर निर्णय लेंगे। जाहिर है इमरान खान की तरफ से जो किया गया है और जो कहा जा रहा है उस पर विपक्ष की भारी नाराजगी है। मरियम नवाज की तरफ से भी एक बयान आया है। इमरान खान पर भड़की है मरियम नवाज। उन्होंने कहा है कि सत्ता के नशे में इमरान खान ने यह कदम उठाया। सत्ता के नशे में इमरान खान ने जो कुछ आज हुआ है वो किया है। इमरान खान की कहानी खत्म हो गई है, ये मरियम नवाज कह रही हैं। पूरा विपक्ष इस समय पाकिस्तान में आग बबूला है और इमरान खान की पार्टी कह रही है कि जो पाकिस्तान की जनता है वो इस समय जश्न मना रही है। लेकिन मरियम नवाज का दावा है, बड़ा दावा है कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो गई है। बहुत भड़क गई है मरियम नवाज इस पूरे घटनाक्रम से। पूरा जो विपक्ष है इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय होता है वहां पर इस पर निगाहें लगाकर बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। स्पीकर का जो फैसला हुआ उस पर हम आपको यह भी समझाते हैं कि इमरान खान ने जो ये फैसला किया और आज जो चीजें की हैं उन्होंने उसके किस तरीके से 3 तुरुप के पत्ते उन्होंने चले हैं। पहला कि विदेशी साजिश की बात उन्होंने बार बार की और विदेशी साजिश को अपना हथियार बनाया। दूसरा यह कि बिना वोटिंग अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया वहां पर। और तीसरा यह कि संसद भंग करने की सिफारिश की। सीधे तौर पर कहा, देखिए अगर कुर्सी वैसे भी जानी थी और यहां पर अगर इस क्रम में उन्होंने यहां पर अपनी कुर्सी छोड़ने का निर्णय लिया तो अभी तो केयरटेकर बने रहेंगे 15 दिन लगभग, और उसके बाद 3 महीने बाद जब वहां पर चुनाव होंगे तो वो अपना रुख बेहतर तरीके से शायद पाकिस्तान की जनता के सामने रख पाएंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं इस समय उनसे हम परिचय आपका करा दें। आरिफ अब्बासी पूर्व सांसद हैं पीटीआई के और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, सुप्रीम कोर्ट का अभी सुनवाई होगी, 5 जजेस वहां पर अपना फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे, क्या गुंजाइश लग रही है आपको? लग तो यही रहा है कि फिलहाल जिस तरह से गवर्नमेंट चलना चाह रही है और इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो शायद इन्हीं का साथ दिया जाएगा और इलेक्शंस के तरफ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इनके खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब का ऐसा मुझे लगा कि वो कोई चाह रहे थे कि कोई उनको ऐसा रास्ता मिल जाए जिसमें उनकी ज्यादा इंसल्ट ना हो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि ठीक है गवर्नमेंट तो मेरी जानी ही है, इसी तरीके से चली जाए और अब सिर्फ यही रह गया है कि कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है जिनसे मेरी बात हुई है कि कोर्ट भी गवर्नमेंट के हक में ही फैसला देगी। पर
फर्क तो उससे ज्यादा कुछ पड़ना नहीं है, लेकिन इमरान खान का ये स्टैंड लेना क्या उनके हक में जाएगा आगे चलकर? मुझे नहीं लगता कि उनके हक में जाएगा, क्योंकि पब्लिक भी जो है वो तंग आ चुकी है और सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। और अगर आज वो कॉन्फिडेंस दिखाते और चले जाते असेंबली में तो फिर यकीनन उन्होंने हारना था, इसी वजह से वो नहीं गए और छुप के बैठे रहे। और फिर इस किस्म की बात उन्होंने की है कि वोटिंग ही नहीं होने दी। होना तो ये चाहिए था कि ग्रेसफुली वो रिजाइन कर देते और कहते कि ठीक है मैं आइंदा इलेक्शंस होंगे उसमें ट्राई करूंगा, या इस तरह की बात करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और ना ही उन्होंने वोटिंग होने दी। ये सिर्फ यही बताता है, ये सारे एक्शन उनका, कि खान साहब कॉन्फिडेंट नहीं है। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि जो फौरी तौर पे नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कम से कम पीटीआई की आती हुई नहीं दिख रही। राना एहसान अफजल जो कि पीएमएल-एन के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल साहब, जो चैलेंज दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, जो चैलेंज दिया जा रहा है, एक एक करके जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वहां पर सारे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि डर रहा है ऑपोजिशन इलेक्शन से। देखिए, इलेक्शंस की बात तो अभी बाद में होगी। अभी तो जो करंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है जिसके अंदर पाकिस्तान घिरा हुआ है उसका हल निकलेगा, क्योंकि आज आइन की धज्जियां उड़ाई गई और आइन के मुताबिक आज वोटिंग होनी थी और वो आज से कल पे नहीं जा सकती थी। नंबर 2 कि जिस तरीके से इन्होंने वोटिंग को जो है वो मोशन को, नो कॉन्फिडेंस को रद्द किया, वो गैर आईनी है। उन्होंने कहा जी हम आर्टिकल 5 इन्वोक करते हैं जो लॉयल्टी टू द स्टेट की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 5 का जो शिक 2 है वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। तो ये एक इल्जाम लगाना, एक एक्यूजेशन करना या एक नैरेटिव बिल्ड करना कि आलमी साजिश है और पैसा चलाए और पैसे चलने की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस हो रही है। एहसान, राना एहसान, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो मैंने कहा कि ये इस तरह का जो एक प्रोपेगेंडा करके आप कहें कि ऑपोजिशन गद्दार है और ऑपोजिशन आलमी साजिश में मिली है और इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस को रद्द कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये अभी अच्छा हुआ कि आज सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और मैं समझता हूं कि इसका जो है वो तयन हो जाएगा कि क्या जो स्पीकर है वो कोई भी रूलिंग दे सकता है। आखिर जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली है उसके ऊपर भी कोई रूल्स जो है वो लागू होते हैं, पाकिस्तान का आइन लागू होता है, तो वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। दूसरी चीज देखें, अगर जो चीज आज इमरान खान ने की है उसको हम एक्सेप्ट कर लें कि ये ठीक है, तो फिर तो आगे आने वाले किसी भी नो कॉन्फिडेंस के अंदर जिसके खिलाफ वो हो रहा होगा, वो हुकूमत कोई भी इल्जाम लगाएगी ऑपोजिशन पे कि ये इसलिए लाया जा रहा है नो कॉन्फिडेंस कि ये कोई कंस्पिरेसी है, कोई इंटरनेशनल साजिश है या पैसा चला है, तो वो होगी नहीं। तो ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि आज जो सुओ मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर इस चीज का फैसला होगा और इम्कानात हैं कि नो कॉन्फिडेंस को वो कंटिन्यू करें और स्पीकर की जो रूलिंग है उसको रद्द कर दें। एक इस चीज के हम लोग इस इंतजार में हैं कि इस तरह का फैसला जो है आए और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। दूसरी चीज ये कि हम इलेक्शन से डरते हैं, हम तो इलेक्शन से नहीं डरते। हमारी तो डिमांड थी कि इलेक्शंस आए, लेकिन ये जो है ये कहते थे कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, लेकिन इसने तो विकेटें भी उठा ली, बैट भी छीन लिया और भाग गया क्रीज से। ये तो भाग ही गया। तो नो कॉन्फिडेंस अगर इतना डिलेड था, इसमें कॉन्फिडेंस था तो फेस करता नो कॉन्फिडेंस। ये कौन से प्रोपोगेंडा के पीछे छुप रहा है, ये कौन से इल्जाम के पीछे छुप रहा है कि ये आलमी साजिश है? तो ये चीजें अभी बेनकाब होंगी और मैं समझता हूं कि इनको तजलील का सामना करना पड़ेगा। पत्रकार उमर अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमर, क्या देख रहे हैं आप इसमें? क्या वाकई ये पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर ने जो डिसीजन लिया है उसे पलट दे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास काफी सारी ऑप्शंस होंगी। अब देखें वो क्या एक्सरसाइज करती हैं। एक तो पहला तो ये हो सकता है कि वो इसको कहें कि ये पार्लियामेंट्री एक प्रोसीडिंग्स थी, इसको चैलेंज या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मगर उसकी भी कुछ हदूद होती हैं कि आप पार्लियामेंट में स्पीकर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। द डिसीजन हैज टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ये भी हो सकता है कि
इसको बिल्कुल इनिशियो डिक्लेयर कर दें, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि इस पे आज ही के दिन वोटिंग दोबारा कराई जाए। ये बात सही है कि इमरान खान पहले से जो बातें कह रहे थे कि ऑपोजिशन को क्या पता ही नहीं चलेगा, उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। अब उमर, इसमें वही बात सामने आती है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता कल के दिन में नो कॉन्फिडेंस फेस करे तो उसके पास क्या ये ऑप्शन रह जाएगा? वो आज की पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से साफ होने वाला है। देखें, ये जो इमरान खान ने इकदाम उठाया है बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी कोई वो तारीख नहीं है और ये बिल्कुल भी ऐसा तारीख में नहीं होता रहा। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारी हमारी एक बड़ी चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस भी इतने मजबूत नहीं है, मगर ये काफी अनप्रेसिडेंटेड चीज की है। अब उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला है, ऑपोजिशन को बिल्कुल ही बैम्बूजल कर दिया है, जिस तरह वो क्रिकेट की जिस तरह इस्तेलाह में कहते हैं गुगली करा दी है, और ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई उस पर रूलिंग ना दी और कोई इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ने इसको मसला ना हुआ, फिर तो इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, मॉरली भी शायद कुछ मॉरली भी काफी गलत है, लीगली भी क्वेश्चनेबल हो सकता है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ही इस पे रूलिंग दे सकता है और तो कोई इसका हल नहीं होने की सूरत हाल नहीं है। वरना तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको गलत डिक्लेयर नहीं करता तो द डिसीजन स्टैंड्स और असेंबलियां खत्म हो गई और इलेक्शंस होने लगे पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में है, बॉल अब जो है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, तो देखें उधर से जल्दी फैसला हो जाएगा। आज ही कुछ ही घंटों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। राना अफजल साहब, तो आपको ये लग रहा है कि वो शायद इसीलिए कि वैसे 3 महीने में वो कोशिश कर सकते हैं वापस सत्ता में लौटने की, वैसे उन्हें शायद 1.5 साल का समय लग जाता, लेकिन क्या ऑपोजिशन इतना ज्यादा यूनाइटेड है पाकिस्तान में इस समय? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये आगे इलेक्शंस का मसला नहीं है। हम वेलकम करेंगे अगर इलेक्शंस ही रास्ता निकले कि इस चीज का जो ये जो एक डिलेमा और एक हम क्राइसिस सिचुएशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंसे हुए हैं, अगर ये इलेक्शंस में ही एंड करेगा तो हम वेलकम करेंगे। लेकिन बात असूल की है कि आज जो हुआ वो गैर आईनी हुआ। आज जो इन्होंने जो मूवमेंट चलाई वो गैर आईनी थी, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है और वो कर नहीं सकते। तो आखिर पाकिस्तान के अंदर आईन है, कानून है, वो इम्प्लीमेंट होना है। असल सवाल ये है, जो इलेक्शन होगा, कौन जीतेगा, कौन पॉपुलर है, वो तो ये पिछले सारे बाय इलेक्शंस ये हार रहे हैं, वो इशू नहीं है। हम लोग अगले इलेक्शंस को बड़े दिलेरी से फेस करेंगे। लेकिन आज जो काम हुआ है वो इन्होंने पाकिस्तान के आईन पे शब्द खून मारा है, वो इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। ये नो कॉन्फिडेंस फेस करें और ये माने कि ये अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं और फिर ये इख्तिताम करें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये असेंबलियां डिसॉल्व करें। असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हो सकती जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अंडर प्रोसेस हो और अपने इख्तिताम को ना पहुंचे। आप नहीं कर सकते इसको डिसॉल्व। तो बात जो है ये कि ये ऑपोजिशन घबरा गई है, हमें गूगली कराई, ये कतई नहीं। हम तो इलेक्शंस डिमांड कर रहे थे और हो सकता था कि हम 3-4 महीने बाद वैसी असेंबली डिसॉल्व कर लेते और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाते। लेकिन हमने इधर अकाउंटेबल रखना है, पाकिस्तान के आईन की इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करना है और हमने जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनको आगे लेके चलना है। इमरान खान फास्ट बॉलर रहे, हमेशा यॉर्कर से मैच जरूर जीतते थे, लेकिन आज लगता है दूसरा का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। आरजू फास्ट बॉलर होने के बावजूद एक स्पिनर की गेंद वो निकाल कर लाए हैं। लेकिन अब वही बात है उसमें तो कि अंपायर तय करेगा कि ये बॉल भाई वैलिड भी थी कि नहीं थी नियमों के हिसाब से। लेकिन आर्मी का जो रोल रहा है, पहले हमने देखा कि जिस दिन ये सब कुछ हुई सुबुगाहट, उस दिन डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ गए मिलने के लिए इमरान खान से, तब लगा कि शायद कुछ निकल कर आए वैसे। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि ये जो हुआ है वो सियासी है, इसमें आर्मी का कोई दखल नहीं था, क्या इसे बिल्कुल फेस वैल्यू पे लिया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि आर्मी का दखल हमेशा रहा है पाकिस्तान में और आगे भी हमेशा रहेगा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी आर्मी का कोई अमल दखल नहीं है, उसके बगैर सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा मैं नहीं मानती।
तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, बातचीत हुई थी उनकी 2-3 दिन पहले भी, तो यही कुछ कहा गया होगा कि आप रिजाइन करें, जो कि खुद भी इमरान खान साहब ने माना है कि मुझे 3 ऑप्शंस दी गई थी। मगर इस वक्त वो हमें बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए, जैसे वो हमेशा दूसरों को कहा करते थे कि जी आपने घबराना नहीं है, मगर इस बार इमरान खान साहब खुद घबराए हुए नजर आ रहे हैं। अब चाहे वो जो मर्जी कर लें, असेंबली डिसॉल्व करें ना करें, वोटिंग होने दें ना होने दें, असल बात यह है कि उनकी गवर्नमेंट जा चुकी है, उनकी गवर्नमेंट अब नहीं है और ना ही अगले इलेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कि अगर अगले इलेक्शन में आना होता उसने तो अभी इनको हटाया ही ना जाता, लेकिन इनको हटाया इसीलिए गया है कि अब ये कम से कम भी नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है दोबारा नहीं आ सकेंगे। जितनी परफॉर्मेंस या बैड परफॉर्मेंस ये कर सकते थे, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट जो कुछ हो सकती थी वो हो गई है, और अब किसी ऐसी गवर्नमेंट को आना है जो पहले भी गवर्नमेंट चला चुके हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, ताकि डैमेजेस को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान की बहुत खराब हालत कर दी है अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गवर्नमेंट में। उसमें से कई चीजों को, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो, कई चीजों को जो है वो कंट्रोल करने के लिए किसी ऐसे पॉलिटिशियन को सामने लाया जाएगा जो पहले भी गवर्नमेंट में रह चुके हों। उमर, आपका क्या कहना है इस पर? आर्मी क्या वाकई पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, या फिर एक बिहाइंड द सीन उनका भी एक रोल है? देखिए, बजायर इस मूव में तो आप कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि आप कह सकें कि आर्मी की कोई इन्वॉल्वमेंट है। आर्मी, ऑपोजिशन भी कह रही है आर्मी न्यूट्रल है, गवर्नमेंट भी कह रही है आर्मी न्यूट्रल है, तो फिर मान लेना चाहिए कि आर्मी न्यूट्रल है। जब सारे स्टेक होल्डर्स इस बात पे वो कंसेंसस है कि आर्मी न्यूट्रल है और आर्मी खुद भी कह रही है कि वो न्यूट्रल है, तो फिर हम भी मानते हैं आर्मी न्यूट्रल है। बात यह है कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसमें एक बिल्कुल इमरान खान ने भी एक डेस्परेट इकदाम उठाया है, क्योंकि नंबर्स गेम में तो वो हार रहे थे, तो उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ये कोई पता नहीं विजिटरी की है, जिससे उन्होंने अपने लिए एक रास्ता बनाया है, कोई जो जिसे कहते हैं कानूनी मुशगाफियों में खेल के शायद बहुत स्मार्ट या क्लेवर खेले, या फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया। ये चीजें फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। लीगल ओपिनियन भी जनरली ज्यादा डिवाइडेड नहीं है। लोग यही समझ रहे हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कि इमरान खान ने शायद कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है, जो उनकी स्पीकर की रूलिंग, और उससे ही सारा फिर हुआ है। पहले स्पीकर ने असेंबली को प्रोरोग किया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग नहीं कराई, फिर इमरान खान ने उसका सहारा लेकर असेंबलीज को डिसॉल्व करके इलेक्शंस कॉल कर दिए। तो ये सारी चीजें अगर स्पीकर की रूलिंग अगर आप इनिशियो डिक्लेयर होती है, तो ये सारा रिवर्स और रोल बैक हो जाएगा और फिर वापस मैच दोबारा शुरू होएगा। तो अब देखें, ये सुप्रीम कोर्ट कुछ ही घंटों में ये सारा मामला जो है आसान कर देगा सबके लिए। पीटीआई के नेता नदीम कुरैशी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, जिस तरह से पीटीआई के सारे नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल बताया जा रहा है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रही है कि क्या सच में स्पीकर के फैसले को लागू रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए। क्या सचमुच में आप लोग उस नो कॉन्फिडेंस वोट से इतना डर गए थे कि यह फैसला लिया गया जो आपकी ऑपोजिशन कह रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपके सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और रमजान शरीफ की मुबारकबाद। देखिए, किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो तमाम हिडन चीजों के हवाले से, उन तमाम चीजों के हवाले से जहां कंफ्यूजन आ जाए, आपको एक राह देता है। कोई डरने की बात नहीं है। डरेंगे वो लोग जिन्होंने बैरूनी आकाओं के खुश करने के लिए, बैरूनी आकाओं से इमदाद लेकर पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार एक फॉरेन फंडेड नो कॉन्फिडेंस या मुतारिफ करवाई। मैं खुद रुकने असेंबली हूं। कल कुछ लोगों ने सुबह मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया, कल सैटरडे मॉर्निंग को, शाम को 4 बजे वो अपोजिशन के पास बैठे हुए थे। आप खुद सोचें कि सुबह मैं अपनी जमात के मैनिफेस्टो के साथ खड़ा हूं, शाम में मैं किसी और जगह चला गया हूं। हमारे पास आइन का आर्टिकल 95, आइन का आर्टिकल 17 किसी भी पॉलिटिकल शख्स की, किसी भी रुकन असेंबली की, किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की वोट देने की डोमेन का तयन करता है। क्या वजह है कि इंतखाब में सिर्फ 1 साल रहता है और मैं 3.5 पौने 4 साल तक इमरान खान को शेरशाह सूरी, टीपू सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी कहता रहा, और अचानक मेरा ज़मीर जाग गया और यह अपोजिशन जो कहती थी वोट को इज्जत दो,
रिस्पेक्ट टू द वोट आज ये दूसरी पार्टी के वोटर को हाईजैक करके उसको किसी भी तरह से उसका जमीन खरीद के उसको डी ट्रैक करना चाहती है। ये वोट को रिस्पेक्ट देना है क्या? इस अपोजिशन को नहीं पता कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए सारा काम करना है? और आज स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 51A इस बात का तयन करता है कि नोबडी शुड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। जब वो हमें ये तयन करता है और हमारे पास एक सबूत आ जाता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट रिटन प्रूफ आ जाता है, उसको हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो वेरीफाई हो जाता है, उसको तमाम सर्विसेज चीफ, आर्मी चीफ, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडरशिप सारी इस बात को मान लेती है कि जी ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ एक साजिश है, हमारे मुल्क की आइन के खिलाफ एक साजिश है। राना अफजल साहब, विदेशी ताकतों के इशारों पर क्या आप लोग कर रहे हैं? ये सारी की सारी ऑपोजिशन ये जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, अभी इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए ये आरोप जो है ये शर्मनाक है। और वो शर्मनाक इसलिए हैं क्योंकि जिस ये आलमी साजिश की बात कर रहे हैं। अफजल साहब, बस थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी कि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। ये इमरान खान अपनी तरफ से कह रहे हैं, इमरान खान की तरफ से ये बातें सामने आई हैं कि मैंने कल ही कहा था कि घबराना नहीं है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, यानी कि इमरान खान ने जो अचानक जो फैसला लिया है उससे विपक्ष घबरा गया है। और इमरान ने अपने समर्थकों से कहा है, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि घबराना नहीं है, कल ही कहा था मैंने, और देखिए आज ये हो गया। विपक्ष पर बड़ा हमला इमरान खान का कि विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है। अफजल साहब बात पूरी करें अपनी, क्योंकि इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस जो मूव किया गया उसकी बुनियाद जो है वो किसी दूसरे मुल्क में रखी गई थी। देखें, ये जो जिस लेटर की ये बात कर रहे हैं ये मुकालमा है एक अंडर सेक्रेटरी का और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएस में उनकी मीटिंग होती है और उसके अंदर कोई डिस्कशन होती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो गई तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो उसके मिनट्स बना के हुकूमत को दे देते हैं। ये उन मिनट्स को कहते हैं कि ये आलमी साजिश कि ऑपोजिशन मिली हुई है इसके अंदर। और जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ने भी कहा कि जो लफ्ज इस्तेमाल में हुए वो एग्रेसिव थे और नहीं होने चाहिए थे और हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह की कॉन्वर्सेशंस तो बहुत सारी होती हैं। अब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा था कि आप यमन का हिस्सा बने, यमन की वॉर का, हमने रिफ्यूज कर दिया, तब भी तल्ख कलामात आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हुए होंगे। हमें कहा गया कि एटमी धमाके ना करें, बिल क्लिंटन ने वजीर आजम को फोन करके कहा। तो बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जिसके अंदर अभी आपको इंडिया को कह रहा है अमेरिका कि आप रशिया से तेल ना लें वरना आपके लिए बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपको हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं या और मामलात हो सकते हैं, आप स्विफ्ट बैंकिंग की फैसिलिटी ना दें रशिया को, अमेरिका आपको कह रहा है, इंडिया को कह रहा है। तो ये इस चीज को, इस तरह की केबल को इन्होंने कहा ये आलमी साजिश है और इन्होंने कहा ये ऑपोजिशन जो है इस आलमी साजिश में मुलव्वस है, जो कि शर्मनाक बात है, जो कि अगर इनकी हुकूमत चेंज होती है तो मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये साबित करें कि ये आलमी साजिश है और पैसा चलाए। और अगर ये ना साबित कर सके तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेलों में डालना चाहिए। तो ये इस तरह के इल्जामात देना कि गद्दारी हो रही है और आलमी साजिश है, ये एक प्रोपोगेंडा है और इस प्रोपोगेंडा को ये साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज ये ले रहे हैं। देखें, आप इस प्रोपोगेंडा के ऊपर आप कहें कि आर्टिकल 5 लागू होता है, लॉयल्टी ऑफ स्टेट, तो फिर तो आप किसी भी, हम भी कोई एक्यूजेशन इन पे लगा देते हैं कि इन्होंने ये किया है और आर्टिकल 5, तो यूं तो कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी नहीं होगी। तो ये चीजें ये बचकाना है, ये मजाका खेज है और ये पाकिस्तान के इमेज को इंटरनेशनली खराब कर रही है। जो अब होगा आगे, देखे, मैं समझता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंसाफ देगी, वो इनसे पूछेगी कि बताओ आलमी साजिश का क्या सबूत है तुम्हारे पास और जो जिसको तुम आलमी साजिश कह रहे हो वो है भी या नहीं, तो तब इनके पास जवाब नहीं होगा। एंड आई बिलीव कि ये इंशाअल्लाह ताला ये जो है ये वापस होगा फैसला। पर आरजू, डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी चीज होती है कि लोगों को कौन कन्विंस कर पाता है।
अगर एक मोर्चे पर यानी इकोनॉमिकली पाकिस्तान में वहां की सरकार अच्छा नहीं कर पा रही है, लोगों को कितनी दिनों से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है वो सब देख रहे हैं, पर क्या एक नेशनलिज्म की बात, एक नेशनलिज्म का डिबेट अगर शुरू हो जाता है और ये बात इमरान खान लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि हां किसी दूसरे देश में कोशिश की गई थी कि इमरान खान को वहां की सत्ता से हटाया जाए, तो उनके लिए पॉलिटिकली फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को यह भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे कौन से कारनामे किए हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई है। उन्होंने क्या इकोनॉमी ठीक कर ली, क्या उन्होंने मुल्क के कर्जे उतार दिए, क्या वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत आगे चले गए, क्या उन्होंने जितने सीईओ भारत के सारी दुनिया में लगे हुए हैं, फेसबुक और गूगल और सब जगह, उनको निकाल के पाकिस्तानियों को कर दिया है? ऐसा कौन सा कारनामा किया है इमरान खान साहब ने, उनको ये भी कौम को बताना चाहिए, जिसकी वजह से सारी दुनिया के काम छोड़कर पूरी दुनिया जो है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराने में लग गई है। वो गवर्नमेंट जो लंगर खाने खोल रही है, लोगों को ये बता रहे हैं कि मुर्गियां पालो, अंडे बेचो, बकरियां बेचो, किस किस तरह के अजीब अजीब किस्म के वो आइडियाज देते हैं बैठ के। कुरैशी साहब पॉलिटिकल कू कह रहे हैं इसे बिलावल भुट्टो, और कह रहे हैं कि कप्तान भाग गया, आइन तोड़कर भाग गया। बिलावल भुट्टो के बाप ने भी हमेशा पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल रिजीम ने एनआरओ, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर अगर लिया और उसका सहारा लिया पाकिस्तान के गरीब के वसाइल लूटने के ऊपर क्लीन चिट ली, तो वो ये बिलावल भुट्टो और इसके वालिद मोहतरम है जिन्होंने जनरल मुशर्रफ से दुबई में बैठ के एनआरओ लिया। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, ये लोग बड़े डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं, ये बड़ा पाकिस्तान में प्रचार करते हैं डेमोक्रेसी का। इमरान खान ने क्या किया है? इनको मौका दिया है। जो इंतखाब आज से 1 साल बाद होने वाला था, वो इंतखाब अब होने जा रहा है। आए पाकिस्तान की अवाम की अदालत में पेश करें अपने आप को, बकौल इनके इदारे आजाद हैं, बकौल इनके हर शख्स न्यूट्रल है, then why should they afraid from election? इनको इंतखाब में जाना है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं और पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं। मैं कभी नहीं चाहता था कि मीडिया के चैनल पे बैठ के पाकिस्तान की दाखिली मसाइल के हवाले से बात करूं। पाकिस्तान की अवाम इन बैरूनी आकाओं के एजेंटों की ईंट से ईंट बजाने के लिए मुंतजिर है। ये जितने लोटे लोग इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने साथ अटैच किए, उनमें से कोई एक शख्स भी अभी तक अपने हल्के इंतखाब में नहीं गया। हमारे पाकिस्तान में अब डेमोक्रेसी का शऊर बढ़ रहा है, लोगों का विजन बढ़ रहा है डेमोक्रेसी के हवाले से, लोगों का अंदाजा है अपने वोट की अहमियत का। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि पब्लिक का कोई शख्स एडवोकेट एंगेज करे और कोर्ट से अपील करे कि मुझे मेरे वोट के इस्तेमाल के हवाले से मुझे मुतमईन किया जाए। या सैकड़ों कोर्ट्स में अपीलें हुई हैं पाकिस्तान की अदालतों में कि लोग कहते हैं जी 80th अमेंडमेंट तो इसी बिलावल भुट्टो का वालिद क्रेडिट लेता है, इसी बिलावल भुट्टो की आज की इत्तेहादी जमातें क्रेडिट लेती हैं कि जी हमने 18वीं तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट की। वो 18th अमेंडमेंट ही तो मेरे वोट का मुझे डोमेन का तयन करके देती है। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 5 लाख पीपल्स का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। मुझे किसने राइट दिया मैं अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वोट करने जाऊं? मैं कल सुबह इमरान खान को शेरशाह सूरी बनाता हूं, अर्तुगल गाजी और उसको शहनशाह अकबर बनाता हूं, और रात को मैं जाके मिल जाता हूं अपोजिशन के साथ। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी चमक दिखाई गई? ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी मेरी चेंज कर दी गई? और ये अपोजिशन तो आज से 6 माह पहले खुद बिफोर टाइम इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी। ये तो कहते थे इलेक्शन करवाएं, आईनी मुद्दत असेंबली पूरी ना करें। अब इमरान खान ने असेंबली तहलील कर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर दी है, तो इंतखाब में आए ना, 90 दिन में इंतखाब है। अगर पाकिस्तान की अवाम जिसके ये दावेदार हैं, जिसके नाम पे ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये लोग हैं मुजरिम पाकिस्तान के, जिन्होंने 74 साल में इस मुल्क को मजबूत नहीं होने दिया। ये पाकिस्तान के और इतने सालों में एक बार फिर यही हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 साल का अपना पूरा समय नहीं पूरा कर पाया। आज सुप्रीम कोर्ट क्या वहां पर कहता है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, लेकिन कम से कम इतना साफ हो गया है कि एक बार फिर वो जो रिकॉर्ड चल रहा था। नदीम कुरैशी जी, राना एहसान अफजल साहब, साथ में आरजू काजमी और उमर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।